जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपना चल रहा था विषय कि मोक्ष मार्ग में पुरानी बातों को भूलना पड़ता है, माटी को अंदर से फूलना है। प्रश्न नंबर 58। और पूर्व में जो भोग भोगे हैं उनको भी स्मरण में नहीं लाना पड़ता। मोक्ष मार्ग में भरने की बात नहीं, खाली होने की बात होती है। पुरानी बातों को भूलने में ही सार होता है। जो व्यक्ति पुरानी बातों को भूलता है वही अंतरंग से भींगता है। मतलब संयम में डूबना हो तो संसार की वस्तुओं से ऊबना ही होगा। यदि संसार से नहीं ऊबते हो और संसार की बातों को नहीं भूलते हो तो ध्यान रखना, कभी भी अपने जीवन में संयम में डूबना नहीं होगा, धर्म का पान करना नहीं होगा। धर्म का पान करना चाहते हो, संयम में डूबना चाहते हो तो आचार्य एक ही बात कहते हैं कि अपने जीवन में जैसे बने वैसे हमारे लिए इन सब चीज़ों को भूलना आवश्यक है। इसी कार्य हेतु प्रांगण में कूप है, कूप कर खड़ा है कुंभकार, कर में थी बाल्टी भंवर कड़ीदार, उसे नीचे रखता हा और उलझी रस्सी को सुलझा रहा हा। झट सी वह सुलझती भी, पर सुलझाते सुलझाते रस्सी के बीचों बीच एक गांठ आ पड़ी, कसी गांठ हा वहा। कह रहे हैं कि प्रांगण में कुआं है, उस कुएं के पास कुंभकार खड़ा हुआ है, हाथ में बाल्टी लिए हुए है और बाल्टी कैसी है? भंवरदार, कड़ीदार है। कड़ी क्यों? क्योंकि बाल्टी कड़े वाली होती है तो बिलछानी नीचे तक सुरक्षित पहुंच जाती है। बिलछानी को कभी कुएं में ऊपर से नहीं फेंका जाता, बल्कि उसमें एक कुंदा रहता है बीचों बीच, तो वह कुंदा जो होता है हैंडल में लगा दिया जाता है और जो रस्सी होती है वो नीचे कुंदे में बांध दी जाती है। नीचे जाकर के धीरे से हिला देते, बिल्कुल नीचे पानी के पास पहुंच जाती बाल्टी, तो बाल्टी उल्टी हो जाती है तो उसकी बिलछानी व्यवस्थित पहुंच जाती है। यदि आप ऊपर से पानी फेंकेंगे उसकी जो जीव है वो नीचे पहुंचते पहुंचते मर जाएंगे। इसलिए बिलछानी को कड़े वाली बाल्टी से ही नीचे तक पहुंचाना चाहिए।
यदि कड़े वाली बाल्टी होती है तो अहिंसा धर्म का अच्छे से पालन हो जाता है, तरस जीवों की प्रार्थना से बच जाते हैं, अणुव्रत का भी अच्छे से पालन होता है। इसलिए कड़े वाली बाल्टी का उपयोग हमेशा करना चाहिए पानी निकालने के लिए, ताकि बिलछानी को व्यवस्थित नीचे तक भेजा जा सके। कह रहे हैं अब वह सुलझ तो गई रस्सी, लेकिन बात ऐसी हुई उस रस्सी के बीचों बीच एक गांठ पड़ गई है। समझ गए ना? ये गांठ आ पड़ी है, कसी गांठ है, वह खोलना अनिवार्य है उसका, और आयाम प्रारंभ हुआ शिल्पी का। मोक्ष मार्ग में किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं चलती, चाहे परिग्रह की गांठ हो चाहे बैर विरोध की गांठ हो, गांठ को छोड़ना ही पड़ता है, मन के मलाल को समाप्त करना ही पड़ता है। आपके शरीर में मवाद और मन में मवाल, क्या बोलते, मलाल बोलते, क्या बोलते, मलाल बोलते हैं आप लोग, मन का मलाल, मलाल ऐसा ही भरा हो तो बहुत दुखदाई होता है। आपने देखा होगा मवाद अंदर अंदर, हाँ, तड़फन कराती है, वो अंदर तड़फती रहता आदमी, जब वो चलती है तो मवाद भरी हो तो लगातार एक सा दर्द बना रहता उसमें। ऐसे यदि अंदर मलाल भरा हो मन में, किसी के प्रति राग द्वेष रूप कोई गांठ पड़ी हो तो अंदर अंदर तड़फता रहता आदमी, एक मिनट भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। जैसे आप फोड़े की मवाद को निकाल देते हो, निकालते समय कष्ट तो होता है, तकलीफ तो होती है, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, अच्छे से चीड़ा फाड़ी करके उसको बाहर निकाल देता है, फिर पट्टी जरूर बांध देता है बाद में, लेकिन पहले तो कैंची चलाता है। ऐसे हमारे अंदर कोई एक दूसरे के प्रति बैर विरोध की गांठ आ गई हो, उसे अच्छी जोर से प्रेष्ट करके बाहर निकाल दो। एक क्षण के लिए, एक दिन के लिए तकलीफ देगी वो, कि जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी तब तक तकलीफ हमेशा बनी रहेगी। ऐसी किसी के मन के प्रति आपको बैर विरोध है मन में, उसे उससे कह दो, निकाल दो, वरना यदि मवाद जल्दी ना निकाला जाए तो क्या होता है, बोलो? नासूर नहीं, कभी कभी तो जहाँ हिस्से में पैर में है तो पैर तक काटना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि मलाल मन में रहता है तो जीवन के संबंध भी समाप्त हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं, तलाक की नौबत भी आ जाती है, परिवार से दूर होने की, समाज से हटने की बात आ जाती है। इसलिए हमेशा इस मलाल को बाहर निकाल देना चाहिए। ये गांठ है, बहुत खतरनाक होती है, ये खोलना अनिवार्य है। जैसे बिना खोले पानी भरेंगे, बाल्टी में गांठ नहीं खोलेंगे तो रस्सी की, तो क्या छलकेगा, और बाहर भी बाल्टी को निकालना मुश्किल होगा। तो उसका आयाम, आयाम माने प्रयास, पुरुषार्थ, शिल्पी ने प्रारंभ कर दिया, उसका पुरुषार्थ जारू हो गया है, वह अपने पुरुषार्थ में लग गया। हाथ के दोनों अंगूठों में, आज आवाज क्यों फट रही है, तो दोनों तर्जनियों में पूरी शक्ति लाकर केंद्रित करता है, वह श्वास रुकता है, बाहर का बाहर, भीतर का भीतर। लो, ये बदल रहे क्या हैं कि बाहर की बाहर और अंदर की अंदर, अर्थात केंद्रित करता हुआ श्वास रोकता है, बाहर का बाहर, भीतर का भीतर। आप जानते हो इस चीज के लिए कुंभक और रेचक होता है। क्या होता है? सांस को लेकर के अंदर भर लें तो ये कुंभक हो जाता है, बाहर निकाल दो तो रेचक हो जाता है। ये प्राणायाम शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? प्राणायाम शुरू हो गया। हाथों के दोनों अंगूठों और तर्जनियों में पूरी शक्ति लगाकर केंद्रित करता है। भीतर का श्वास भीतर और बाहर का श्वास बाहर ही रह जाता है, और यहाँ बिना सोचे ही कुंभक प्राणायाम जैसी दशा बन गई है। और यह प्राणायाम शुरू हो गया। लो, कुंभक प्राणायाम अपने आप घटित हुआ। पहले अच्छा था, अब गड़बड़ हो गया। ओंठों को चबाती सी मुद्रा, दोनों बाहुओं में नसों का जाल वह तनाव पकड़ रहा है। त्वचा में उभार सा आया है,
पर गांठ खुल नहीं रही है। अंगूठों का बल घट गया है। दोनों तर्जनी लगभग शून्य होने को हैं और नाखून खूनदार हो उठे हैं, पर गांठ खुल नहीं रही है। बहुत प्रयास कर रहा है कुंभकार, और क्या कर रहा है, इस समय शिल्पी के दोनों ओंठ एक दूसरे को चबाते हुए से लग रहे हैं, जब कोई ताकत लगाता ना, इस प्रकार का। दोनों भुजाएं की नसें का समूह खिंच चुका है ताकत के कारण, तो भी कह रहे हैं वह गांठ खुलने को तैयार नहीं है। तो चाह में उभार सा आया है, इतने पुरुषार्थ भर भी गांठ खुल नहीं रही है। अंगूठे की ताकत कम हुई, दोनों तर्जियां लगभग चेतना रहित हो गई हैं, और कह रहे हैं उस बात को कि इसी बीच सेवक को सेवा देकर उपकृत करो स्वामिन। यूं दांतों का दल शिल्पी से कह उठा, और यह समुचित है स्वामिन, हमने यही नीति सुनी है। और नीति आगे बताएंगे। पहले कह रहे हैं कि दोनों तर्जनी लगभग चेतना रहित हो गई, बेहोश सी हो गई, नाखून भी लाल लाल खूनदान हो गए, पर गांठ नहीं खुल रही है। इसी बीच में दांतों का समूह शिल्पी से कहता है, हे स्वामिन, हमें सेवा देकर उपकृत करो। अब कौन कह रहे हैं? दांत कह रहे हैं। इसी समय यह उचित एवं आवश्यक भी है, हमने यह नीति सुनी भी है। नीति क्या सुनी? बात का प्रभाव जब बलहीन होता है, हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है, और हाथ का प्रयोग जब बलहीन होता है, हथियार का प्रयोग तब आर्य करता है। इसलिए निशंक होकर दे दो रस्सी इसे स्वामिन, और रस्सी प्रेषित होती दंत पंक्ति तक। कह रहे हैं, दांत कह रहे हैं कुंभकार से, जब बातों से काम न निकले तब हाथों का प्रयोग करना चाहिए, और जब बातों से काम ना हो, हाथों का बल प्रयोग किया, हाथों का बल भी कम पड़ जाए, तो सज्जन पुरुषों को अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। हथियार मतलब अस्त्र शस्त्र का। इसलिए आप बिना किसी संकोच के आप हमें रस्सी दे दीजिएगा। दांतों की बात को उचित मान लिया, कहते ना भैया काम अच्छे से बन जाए तो ठीक है, वरना फिर आदमी साम दाम दंड भी तो अपनाता ही है। जैसे बने वैसे कार्य की सिद्धि तो करता ही है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि बातों के भूत लातों के भूत ऐसे यदि ये समझने के लिए तैयार नहीं है, रस्सी खुलने के लिए तैयार नहीं है, तो बातों से नहीं मानता तो हाथों का प्रयोग करो। पहले आवेदन करो, फिर निवेदन करो, फिर कह दे दनादन करो, फिर क्या करो कि अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग करना चाहिए। ऐसी नीति है। यह सुनकर के कुंभकार ने उस रस्सी को दांतों के सुपुर्द कर दिया कि तुरंत शूल का दांत सब दांतों से कह उठा कि हे भ्रात, इस गांठ में संधि स्थान की गवेषणा तुम नहीं कर सकते। अब पूरे सारे के सारे दांत हैं, उसमें 32 वो क्या कह रहे हैं, उनके आपस में चर्चा चल रही है, और वो कह रहे हैं शूल का दांत जो लंबा होता है ना दांत, वो शूल का दांत कहलाता है, पहना लंबा। तो वह कह रहा है, मेरे भाइयों, गांठ के संधि स्थान की खोज तुम नहीं कर सकते, इसकी खोज तो मुझे करना होगी। और दाहिनी ओर का निचला शूल गांठ का निरीक्षण करता है, और चारों ओर से सर्वांगीण और अविलंब उस संधि की गहराई में स्वयं को अवगाहत करता है। दाहिनी ओर के उपरिल शूल का सहयोग ले दोनों शूलों के चूल परस्पर मिल जाते हैं, और उनके सबल मूल परस्पर बल पाते हैं। फिर भी इस पर भी गांठ का खुलना तो दूर, वह हिलती तक नहीं, प्रत्युत शूलों के मूल ही लगभग हिलने को हैं, और शूलों की चूलिकाएं टूटने भंग होने को हैं। कह रहे हैं उस जो शूल का दांत है वह कह रहा है, अब हम दाहिनी ओर का जो है नीचे का दांत, वह कह रहा है संधि स्थान को खोदने के लिए चारों ओर से उसने गांठ को देखता है, फिर शीघ्र ही संधि की गहराई में उतर जाता है, अंदर चला जाता गांठ में। उसी ओर से ऊपरी सूल के दांत का सहयोग ले दोनों दांत मिल जाते ऊपर नीचे के। दोनों सूलों के अग्रभाग एक दूसरे से मिल गए, जिससे उनकी मजबूत जड़ों की ओर ताकत मिल गई। इतना सब होने पर भी गांठ घुलना तो दूर, हिल तक नहीं रही।
अपितु सूल की जड़ें और लगभग हिलने लगीं। सूलों की चूलिकाएं टूटने को हैं, मसूड़े तक उखड़ने के लिए तैयार हो गए। दांतों के अग्रभाग की जो नोखे ना वो नोक भी टूटने को तैयार हो गए, ऐसा लग रहा है। इस संघर्ष में अब कौन आता है? अब मसूड़ा आएगा। लो माधव मसूड़े तो इस संघर्ष में छिल छुल गए हैं, उनमें से मांस बाहर झांकने को है। घटती इस घटना को देखकर रसना भी उत्तेजित हो बोल उठी कि ओरी रस्सी, मेरी और तेरी नाम राशि एक ही है, परंतु आज तू रस सी नहीं निरी नीरस लग रही है। सीधी सादी थी अब तक दादी दीदी सी मानी जाती थी, उदारा अनुदरासी अब सरला नहीं रही तू, घनी गठीली बनी है और घनी हटीली बनी है। अब कहते हैं जो मुलायम मसूला था, माधव माने मुलायम, मसूड़े तो बेचारे छिल छुल गए, लहूलुहान हो गए, उनमें से मांस भी बाहर झांकने लगा। सिल्वी के मुख में बैठी बैठी रसना बोली। अब कौन बोली? रसना समझते हो? जीव। वह क्या कहती, इस घटना को देख रही थी तो गुस्से में आ गई, उत्तेजित होकर बोली, ओरी रस्सी, तेरी और मेरी एक ही नाम राशि है, क्योंकि तू भी रा से शुरू होती और मेरा नाम भी रा से शुरू होता है। परंतु क्या बात है, आज तू रस्सी सी नहीं किंतु कोरी नीरस सी लग रही है। रस नहीं है तेरे अंदर, रस सी, जिसमें रस हो वो रस सी, पर तू रस्सी तो है पर रस से रहित है। अभी तो तक तो तुम दादी दीदी के समान सबका भला करने वाली थी, सीधी सादी सी मानी जाती थी, किंतु अब तू सरल नहीं रही, कसी गांठ पाल रखी है, घनी हटीली बनी है। ऐसे उसको समझा रहे हैं, कह रहे हैं मेरी बात मान लो, हट को छोड़कर गांठ को ढीली कर दो, वरना कुछ समय ही बात क्या होगा। हट छोड़कर गांठ को ढीली छोड़, अन्यथा पश्चाताप हाथ लगेगा तुझे। चंद पलों में जब अविभाज्य जीवन तेरा विभाजित होगा दो भागों में। गांठ से कह रहे हैं, रस्सी से कह रही है वो रस्सी, तू गांठ को छोड़ दे वरना काटना पड़ेगा, तेरा जीवन विभाजित हो जाएगा, दो भागों में बट जाएगी, तेरा भविष्य गड़बड़ी में आ जाएगा, अभी भी समझ ले, पश्चाताप करना पड़ेगा। कह रहे हैं और इस निंदकारी के प्रति छी छी थू थू कहे धिक्कारती सी रसना गांठ के संधि स्थान पर लार छोड़ती है। अब क्या पर वहां पर चिकनाहट आ जाएगी, संधि स्थान पर लार छोड़ दी उसने थू थू करते हुए। परिणाम यह हुआ कि रस्सी हिल उठी अपने भयावह भविष्य से। अब तो हमें कटना पड़ेगा, इस भविष्य को देख करके वह रस्सी घबरा गई और कुछ ही पलों में गांठ भींगी, नरमाई आई उसमें, ढीली पड़ी वह। फिर क्या पूछो, दांतों में गरमाई आई, सफलता को देखकर उपरले और निचले सामने के सभी दांत तुरंत गांठ खोल देते हैं। और क्या होता है फिर सरलता से, जैसे इसमें चिकनाहट आती है वैसे ही वहां रस्सी ढीली पड़ जाती है और गांठ खुल जाती है। अब रस्सी पूछती है रसना से जिज्ञासा के भाव ले कि आपके स्वामी को क्या बाधा थी इस गांठ से? ये तो बताओ, गांठ बनी रहती और काम चलता रहता। हाँ, इतनी सी गांठ लग गई तो तुम्हें क्या बाधा हो रही? इतनी बड़ी रस्सी तो पड़ी है, पानी भर लो। आपके स्वामी कुंभकार को क्या दिक्कत थी? सो रसना रहस्य खोलती है, सुन रही रस्सी, मेरे स्वामी संयमी हैं, हिंसा से भयभीत और अहिंसा ही जीवन है उनका। उनका कहना है कि संयम के बिना आदमी नहीं, यानी आदमी वही है जो यथायुग सही आदमी है। आ माने होता है इंद्रियां, दमी माने दमन करने वाला। जो इंद्रियों का दमन करता है वही सच्चा आदमी, अर्थात त्यागी व्रति मुनि महाराज सच्चे आदमी हुआ करते। इससे सिद्ध होता है सच्चे आदमी जो अपने मन और इंद्रियों को बस में करे सो अच्छा। कह रहे तुम्हें गांठ से क्या बाधा है ये तो बताओ, आप गांठ क्यों खुलवाना चाहते हो? बोले अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए। ये नियम है। गांठ के यहाँ पर दो मायने, गांठ माने बैर विरोध
और गांठ माने परिग्रह। जो अहिंसा का पालन करना चाहते हैं वो परिग्रह नहीं रख सकते। यदि परिग्रह रखेंगे तो अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। जैसे आप लोग बोलते 5 तनकसी तन में साले चाहे लंगोटी की दुख वाले। हमारे पास कोई ही वस्तु है उसके संरक्षण के भाव आएंगे, संरक्षण का भय। दूसरा उसको साफ सुथरा करेंगे, हिंसा लगेगी। पानी भी चाहिए, सुखाने का विकल्प भी रहेगा, धोने का विकल्प भी रहेगा, सारी चीजें रहेंगी। तो कह रहे हैं कि जहां पर परिग्रह रहता है वहां पर भय और हिंसा अपने आप आ जाती है। इसलिए हमारे जो स्वामी हैं वो अहिंसक हैं, संयम का पालन करने वाले हैं, इसलिए मन में गांठ नहीं रख सकते। धर्मात्मा बंधुओं, धर्म प्रेमी बंधुओं, गांठ रख करके धर्म नहीं किया जाता, गांठ रख करके प्रेम नहीं चल सकता, गांठ रख करके संयम का पालन नहीं हो सकता। इसलिए गांठ को छोड़ना बहुत अनिवार्य है। हमने एक दिन पूछा था रस्सी में गांठ लग जाए, कल ही पूछा था, तो क्या होता है? छोटी। ऐसे ही जिसके अंदर गांठें रहती हैं उसका व्यक्तित्व बौना और छोटा हो जाता है। आप अपने व्यक्तित्व को छोटा बनाना चाहते हैं क्या? तो अपने मन में जो गांठें हैं उन सब गांठों को आज खोल दो, गांठों को समाप्त कर दो। दुनिया में कहीं भी चले जाओ गांठें नहीं खुलेंगी। एक प्रभु और गुरु के चरण है और स्वाध्याय सभा है जिसमें हम अपनी गांठों को समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी उपाय नहीं है। ये बताओ आपके मन में कितने लोगों के प्रति गांठें हैं? गांठें गांठें। ऑपरेशन होगा फिर तो 1 2 3 कितने ऑपरेशन होंगे बताओ? कहाँ कहाँ गांठ नहीं है तो बताओ? गले में गांठ आ जाए तो भोजन अंदर नहीं जाता, और कभी कभी पेट में गांठ आ जाए शरीर में तो कैंसर का रूप धारण कर लेता है, जीवन ही समाप्त कर देता है। छोटी सी भी गांठ शरीर में हो तो आगे चल करके वो महान रोग में परिवर्तित हो जाती है। इसी मन में यदि किसी के प्रति छोटी सी गांठ हो तो आगे कालांतर में चल करके वह बहुत बड़ी हो जाती है। परिग्रह भी बहुत बड़ा हो जाता है, पाप का बंध कराता रहता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अपने मन में कोई गांठ मत रखो। बच्चे कितने खुश रहते हैं? क्यों रहते बताओ? उनके मन में कोई गांठ नहीं रहती। बच्चे तो ऐसे होते हैं, पूरी कसाई करते हैं, और आप लोग आधी कसाई करते हैं। बच्चे कैसी कसाई करते हैं? उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं, हैं? उल्टा बोल रहे हैं आप, इसलिए तो आप लोग उल्टे हो, इसलिए आपको उल्टा लगता है। अब सीधा सुनो, बच्चे पूरी कसाई करते हैं, बड़े लोग आधी कसाई करते हैं, अर्थात आधी रख लेते हैं। आधी कर देते, आधी रख लेते हैं। बच्चे पूरी एक क्षण में निकाल देते हैं और फिर खेलने लगते हैं। तुम्हारे अंदर आधी निकलती और आधी रखी रहती। पता नहीं, हम वक्त पे बताएंगे बेटा। गलत कह रहे क्या? हाँ, यही कह रहा हूं, यही गांठ है। आपके साथ किसी ने गलत किया, बच्चों के साथ कोई गलत करता है, एक दूसरे के साथ पीट करके मार करके फिर खेलने लगते हैं। पर आप अभी तो अच्छे से मिल जाओगे और वक्त पर क्या करोगे? मुंह पे राम, बगल में छुरी, बच के रहिए कुंतु सागर जी, दुनिया बहुत है बुरी। ये है आज के जमाने में। आधी गांठ रख लेता, आधी छोड़ता है, वो व्यक्ति जीवन में जहर घोलता है। और यदि पूरी आपने गांठ छोड़ दी, निर्मल बच्चे की भांति हो गए, फिर देखो बच्चे की क्या स्थिति होती है। गाल पर चांटा मारा, रो रहा है, यहां तक पट्ठा आंसू बहा रहा है, यहां तक, और चुटकी बजा दो, कस हो जाता है। ये है पूरी कसाई कर दी उसने। आप हंस तो लोगे लेकिन मन पता नहीं कैसा, नाक पता नहीं कैसा, चेहरा कैसा हो जाए आपका। क्षमा मांगने के बाद भी आपके चेहरे पर वो प्रसन्नता नजर नहीं आती, क्योंकि अभी आपकी कसाई पूरी नहीं निकली। और जब तक कसाई पूरी नहीं निकली, जब तक आनंद नहीं आएगा। बच्चों को क्या, खाना पीना, शांति से रहना, कहाँ क्या हो रहा हमें कोई मतलब नहीं। ऐसी गांठ से रहित जीवन जियो। आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना, गन्ना में कहाँ पर रस नहीं होता? बाकी तो पूरे में होता है। जहाँ जहाँ गांठ होती वहाँ वहाँ रस नहीं होता। बस सीधी बात है।
आचार्य कहते हैं जैसे गन्ने में जहाँ गांठ आ जाए वहाँ रस नहीं होता, वैसे ही जीवन में जहाँ गांठ आ जाए जीवन का रस ही समाप्त हो जाता है, जीवन का आनंद ही समाप्त हो जाता है। इसलिए जीवन का आनंद लेना चाहते हो, गांठ रहित होने का प्रयास करो। यदि गांठ रहित हो गया तो क्षमा वाणी हो गई, सब कुछ हो गया। ये गांठ पूरे संपूर्ण गन्ने में रस है, लेकिन नहीं, ऐसे बंधु जहां पर गांठ रहती वहां पर प्रेम का रस नहीं आ सकता, वात्सल्य रस नहीं आ सकता, धर्म का आनंद नहीं आ सकता। धर्म का आनंद, प्रेम का आनंद, वात्सल्य का आनंद लेना चाहते हो, अपने जीवन को गांठ से मुक्त बनाओ, गांठ से रहित जीवन जियो। ये गांठ कोई काम की नहीं होती, ये गांठ ही भिखारी बना देता है, और गठान को छोड़ दो तो सम्राट बना देता है। दर दर का भिखारी ये गांठ ही बनाती और कुछ नहीं। सुन रही ना, रोड पर लाने वाली आदमी को गांठें ही हैं, परिवार से दूर करने वाली गांठें ही हैं, धर्म से दूर करने वाली ये सब गांठें ही हैं, इनको दूर करो। याद रखो, रूमाल में गांठ लग जाती है तो वजन में अंतर तो नहीं आता, पर कार्य में अंतर आ जाता है। जो कार्य कर सकता था रूमाल, अब गांठ लगने पर वो कार्य नहीं कर सकता। वैसे आप धर्म करते रहो, कोई परिवर्तन नहीं, पर गांठ अंदर रखोगे तो ध्यान रखो, आपको धर्म का समीचीन फल नहीं मिलेगा। अर्थात कर्म की निर्जरा अच्छे से नहीं कर पाओगे, पुण्य का बंध नहीं कर पाओगे। गांठ रख कर कभी धर्म मत करना। गांठ रख कर के धर्म करोगे आपको शांति नहीं मिलेगी। दूसरी बात बता दूं, रूमाल छोटा हो जाता है, बताए ना आपको, ऐसे हमारा व्यक्तित्व भी बौना हो जाता है। एक बात और, बिना गांठ का रूमाल हो तो आप उसमें कुछ सामग्री रख लो, और गांठ लगी हो तो कुछ सामग्री रख सकते हो क्या? वैसे बंधु, जिसके अंदर गांठ है उसके अंदर धर्म रूपी सामग्री कभी आ ही नहीं सकती। उसी के अंदर आती है जो गांठ को मुक्त कर देता है। गांठ से मुक्त करो अपने जीवन को, तभी आपके अंदर धर्म का सामान रखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। साधना हो सकती है, अन्यथा नहीं। गांठ रहित प्रसन्नता, पवित्रता, ये आनंद उसी जीवन में आते हैं जिसके जीवन में गांठ ना हो। एक और बात बता दूं, यदि गांठ लगी हो तो रूमाल साफ नहीं होता पूरा। बोलो, इसी प्रकार से जब तक हमारे अंदर गांठ हो, हमारा मन और आत्मा कभी पवित्र नहीं हो सकता। और एक बात और बता दूं, गांठ के कारण सही उपयोग भी नहीं हो सकता। रूमाल का सही उपयोग कहाँ होता? गांठ लगी हो तो। ऐसे जीवन का भी सही उपयोग नहीं हो पाता, और सामने वाले सही उपयोग नहीं ले पाते हम। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर गांठ पड़ रही है। एक बात और होती है, यदि गांठ लगे रूमाल से चेहरा पोंछो तो चुभता है, वैसे अंदर गांठ हो तो हर क्रियाओं में चुभन होती है। समझ रहे ना? कहते हैं चांदनी भरी रात में बरसात बुरी लगती है, और घर में पड़ी हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है, और दिल में हो कोई दर्द तो हर बात बुरी लगती है। उस दिल के दर्द को निकालने का प्रयास करो, सब आनंद आएगा आपको, खाने के, पीने का, उठने का, बैठने का। समझ रहे आप लोग कि नहीं? जो आपने टीवी रखी, जो आपने मोबाइल रखा, यदि दिल में कोई चीज़ हो तो काम आते, अच्छे लगते क्या? उन पर गुस्सा हो रहा था, फेंक दो। बोलो ना, कई लोग तो तोड़ चुके हैं, सब कर चुके हैं। ये दुनिया की सामग्री तभी आपको आनंद देगी जब आपका हृदय पवित्र होगा। मुनि राजाओं को सब में आनंद क्यों है? कहीं भी बैठ जाए, कुछ भी करें, आनंद क्यों? मन में गांठ नहीं, परिग्रह नहीं, कोई विकल्प नहीं, आनंद है। राग देश रहित होकर के थोड़ा चिंतन तो करो अपने जीवन में, बड़ा आनंद आता है। हम किसको सुधारने जा रहे हैं? अरे हमारा मन हमारा है, उसको सुधारें। दुनिया को सुधारने का हमने ठेका नहीं लिया। नहीं महाराज, उसके माध्यम से हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। ठीक है, एक समय तक, एक सीमा तक ही पुरुषार्थ किया जाता है। समय और सीमा की भी एक मर्यादा होती है सामने वाले को सुधारने का। सामने वाले को सुधारने में यदि हम ही बिगड़ गए तो क्या होगा? दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, हम उनको समझाने गए, हम ही क्रोध कर गए, फिर क्या करोगे? बस दूसरे को उतना ही समझाना जिसमें हमारे परिणाम विकृत ना हो, यही सही कुशलता मानी जाती है। समझाने का निषेध नहीं कर रहा हूं, पर आदमी के पीछे ही पड़ जाओ, ये भी गलत है। समझ रहे ना?
कहते हैं एक व्यक्ति को 5 बार पागल करे तो नहीं होगा तो पागल हो जाएगा वो, उस जैसी हरकतें करने लगा। हो हम कर रहे हैं, तुम्हें जो करना करो, हम जाएंगे नरक, तुम्हें कल नहीं देना। बोलो, क्योंकि ये मनुष्य अपने स्वाभिमान को कभी खोता नहीं। अभिमान को नहीं खोता, स्वाभिमान तो छोड़ दो, अभिमान हमेशा बना करके रखता है। इसलिए एक समय होता है। अगली बात मैं आपको बता दूं कि वह रूमाल जो होता है उसका एक कोना समाप्त हो जाता है यदि गांठ लग जाए तो। ऐसे हमारे एक धर्म का कोना जीवन से निकल जाता है। कितनी बातें बता दी हमने रूमाल को लेकर के। पहला तो व्यक्तित्व बौना हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा, कार्य करने में अंतर आ जाता है, अर्थात कर्म निद्रा में अंतर आ जाता है। फिर कौन सा बताया, सामग्री नहीं रख सकते, ऐसे धर्म हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और चेहरा साफ नहीं होता अच्छे से, आत्मा भी साफ नहीं होती अच्छे से, है ना। रूमाल भी साफ नहीं होता, आत्मा भी साफ नहीं होती, और कांटे की तरह चुभता है। और ये कोना भी अपने जीवन से धर्म का निकल जाता है। रूमाल में एक गांठ आई, इतनी असुविधा आई, और तुम्हारे जीवन में 10-12 गांठें आई तो सोच लो, गांठ के अलावा है क्या, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। तो क्या वो बांस की लकड़ी जिसमें गांठ ही गांठ बनी रहती है क्या? अरे कभी तो गन्ना बनाओ, कभी तो उसमें रस बरसाओ, तब आनंद आएगा अपने जीवन में। और रस नहीं बरसाते तो कोई आनंद नहीं। सुन रही ना, गांठ रखने से कोई फायदा नहीं है। मंगलमय जीवन है इसमें राग देश मत घोलो, कौन हो कहाँ से आए उत्तर दो कुछ तो बोलो। कौन हो कहाँ से आए? अभी 10-25 साल हैं, भाई बहन हो गए, 10-25 साल के भीतर ही आप पति पत्नी हो गए, अभी दूसरे मित्र शत्रु हो गए। कहाँ से आए हो, कौन हो, पता है आपको क्या? पुराना तुम्हारा कौन सा बैर चल रहा है, कौन सी मित्रता चल रही है। जब इसको समझोगे तब मालूम पड़ेगा। भैया सब सहन करके चलो, तभी अपना काम बनने वाला है। एक दूसरे से प्रेम से बात कर लो। आचार्य कहते हैं 6 माह से पहले यदि अपने ये बैर विरोध की गांठ दूर नहीं की तो आप जिन शासन से बाहर हो गए, अर्थात सम्यक दर्शन आपका नष्ट हो गया और मिथ्या दृष्टि हो गई, तो सम्यक दृष्टि रह ही नहीं पाओगी। 6 महीने से पहले किसी से बैर विरोध हो तो समाप्त करके उससे अच्छे से बोल लेना चाहिए। महाराज वो फिर भी गलत गए, करने दो। मैंने कल कहा था, क्षमा करने में क्या दिक्कत है? विश्वास करना अलग चीज है, क्षमा करना अलग चीज है। और एक बात बताऊं, कभी कभी आप सामने वाला विश्वास करो तो सुधर भी जाता है, और विश्वास नहीं करो तो वो कहते हैं जब विश्वास करते ही नहीं है तो हम तो वही करेंगे जो हमें करना है, फिर क्या करोगे? इसलिए एक बात ये है कि सामने वाले को हम प्रेम से सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं? नाराजगी से नहीं सुधारा जा सकता, क्रोध से नहीं सुधारा सकता, उलाहना देकर के नहीं सुधारा जा सकता, बुरा भला कह के नहीं सुधारा जा सकता, और गांठें बढ़ती हैं। समझ रहे ना? कई लोग राखी बांधते हैं ना, राखी 1 2 3 4, उसके गांठों पे गांठें पड़ती जाती हैं। पहली गांठ तो जल्दी खुल जाए, दूसरी पड़ जाए तो, तीसरी पड़ जाए तो, चौथी पड़ जाए तो बहुत कठिन होता है। इसलिए गांठ को सुलझाते समय इतना ध्यान रखो दूसरी गांठ ना लग जाए, तब तो आपके कार्य की कुशलता है। और गांठ खुलते समय दूसरी गांठ और बांध दो तो मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, एक बात और बता दूं, जो ध्वज होता है, ध्वज में गांठ नहीं लगाते, सरफूंद लगाते हैं। ऐसा खींचा और फहर जाता है। ऐसे आप भी किसी के प्रति सरफूंद रखा करो, कभी गांठ मत रखा करो, आप भी आनंद में रहेंगे। जब चाहो तब समाप्त कर दो। जो गांठ रखते हैं वो धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते। धर्म की ध्वजा गांठ से नहीं फहराई जाती, सरफूंद से फहराई जाती है। जब धर्म की ध्वजा फहराना चाहते हो तो अपने जीवन में कभी भी गांठ मत रखो। धर्म की प्रभावना तभी होती है, अन्यथा नहीं। एक कहीं मैंने एग्जाम्पल पढ़ा था, एक बच्चे को अपने पिता से बहुत प्रेम था, लेकिन पिता की बात नहीं मानता था, पिता की इच्छा पूर्ण नहीं करता था। बहुत दुखी थे पिताजी। उसका भाव नहीं रहता था हम पिताजी को दुखाएं, दिल दुखाएं और कुछ करें, बस लापरवाही। बच्चे कैसे होते हैं,
जब मूड में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। और बताते हैं पिता बहुत परेशान हो गए, बहुत बार समझाया, बेटा हम बहुत दुखी हैं तुम्हारे कारण, तुम समझो। वो नहीं समझा, पिताजी ने आत्महत्या कर ली। अब बोलो, कोई न लेन न देन, बस मन में इतना आ गया कि हमारा बेटा हमारी सुनता नहीं है। अब बेटे को बहुत पश्चाताप हुआ और उसने यही कहा कि देखो, हम मरने के बाद पिताजी की इच्छा क्या पूरी करेंगे, वो तो दूसरी गति में चले गए, लेकिन हम दुनिया के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं, अपना सर्वस्व खो करके जो आपके उपकारी हैं उनके प्रति कुछ ना कुछ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, उनकी कुछ ना कुछ इच्छा की पूर्ति करना चाहिए, वरना ये जीवन तो यूं ही निकल जाएगा, बाद में पछतावा ही हाथ लगेगा। भैया गांठ मत रखो, क्योंकि ये गांठ कभी कभी गले की गांठ बन जाती है। किसकी गांठ बन जाती? गले की गांठ, समझ रहे हो? आदमी को गलत कदम उठाने के लिए तैयार या मजबूर कर देती है। इसलिए ऐसी गांठें हमेशा समाप्त करते रहना चाहिए। और ध्यान रखो, गांठ के ऊपर गांठ कभी नहीं लगाना चाहिए। कम से कम परिवार के प्रति तो गांठ मत रखो, कम से कम समाज के प्रति गांठ तो मत रखो, कुछ तो कम करो। हाँ, इतना भी नहीं कर सकते, परिवार के सदस्यों के प्रति गांठ क्यों रखते हो? तुम्हारा कोई दुश्मन है, बहुत बड़ा अहित कर दिया, फिर भी ठीक है, लेकिन जिसने अहित नहीं किया तुम उसको चाहते भी हो, तो परिवार की भी फिर भी गांठ रह करके जी रहे हो। कम से कम उस गांठ को तो समाप्त करना चाहिए, तभी हम अहिंसक धर्म के पालन कर सकते हैं। गांठें रख करके हम कौन सा धर्म पाल रहे हैं? नहीं नहीं, गांठ ना हो तो कहते बहुत अच्छी बात है। किसी ने लिखा भी है, एक पंक्ति हमने पढ़ी थी कभी, यदि किसी के प्रति आपके मन में एक के प्रति भी बैर है तो आपका मंदिर आना मात्र सैर है। मैं सैर करने आ रहा है, घूमने आ रहा है मंदिर, यदि किसी के प्रति बैर मत रखो, उससे कोई फायदा नहीं है, आपका ही नुकसान है। आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, ये सब सामने वाले का क्या हो रहा है इसको इतना मत सोचो, इससे हमारा क्या अहित हो रहा है ये सोचो। कुछ लोग कहते महाराज जी आप तो बिल्कुल बुरा नहीं मानते, जल्दी क्षमा कर देते हो। देखो हम तुम पर कृपा नहीं करते भैया, तुम पर दया नहीं करते, हमें अपना गुणस्थान देखना है, इसलिए हम क्षमा कर देते हैं। तो हमें अपने गुणों को बचाना है, दूसरे कारण हम अपने गुण नहीं खोएंगे। दूसरे का जो है सो वो जाने, उनकी व्यवस्था है। हम किसी के मन को रोक नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते, पर हमने जो व्रत लिए हैं उसका समीचीन पालन हो जाए, ऐसी भावना तो हम भा सकते हैं। महिलाओं से पूछना चाहते हैं, सुई में धागा डाला आप लोगों ने कभी? यदि उसके मुख पर धागे में गांठ हो तो उसको और पतला बनाना पड़ता है, और उसकी जो कठिनता है उसको कम करना पड़ता है। जब फिर आकर के क्या होता है, ऐसे किसी के हृदय में जाना हो तो गांठों को समाप्त करो, उसके हृदय को जीतने का यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। आप चाहो तो हृदय को जीतने का प्रयास करो, तभी आप अंदर जा सकते हो, अन्यथा नहीं। वरना कहते हैं कुछ लोगों की बातों में बस इतना ही अंतर होता है, कुछ दिल से उतर जाते हैं और कुछ दिल में उतर जाते हैं। गांठ रखोगे दिल से उतर जाओगे, गांठ समाप्त करोगे दिल में उतर जाओगे, ये नियम है। इसलिए अपने जीवन में इन बैर विरोध की घाटों को मिटाओ। क्योंकि आप लोग जब पार्श्वनाथ पूजन पढ़ते उसमें पढ़ते हैं आप लोग, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को। अरे वाह, भवसागर भटकाता है, अच्छा बताया। तो इस चीज को समझने का प्रयास करो, यहाँ का यहीं निपटाओ तो अच्छा है, वरना भव भव तक चलते हैं। ये कहाँ चलते हैं? भव भव तक ये राग देश चलते हैं। एक पुराण ग्रंथों में एक कसाई का उदाहरण मिलता है। किसका उदाहरण मिलता है? कसाई का उदाहरण। वो बकरे को मारता था, है ना, तो दूसरे भाव में वो बकरा बनता था, वो कसाई बनता था, फिर वो कसाई बकरा बनता था, फिर वो कसाई बनता था। एक बार एक कसाई को भान हो गया हम गलत कर रहे हैं, पर उसने कसाईगिरी नहीं छोड़ी, उसका पैर काट दिया। तो बकरा बोलता है ये अच्छा किया तुमने, अगले भाव में अपना बदला कब तो होगा। तुमने गर्दन नहीं काटी, क्या काटा? पैर काटा। अगले भाव में वो हुआ तो उसने उसका पैर काटा, गर्दन नहीं काटी। धीरे धीरे ऐसी परिणति बनी दोनों की कि उसने उसको काटना बंद कर दिया, उसको काटा, दोनों स्वतंत्र हो गए।
समझ गए ना? जितना जिसके प्रति तुम बैर विरोध रखोगे कठिन, उतना आपके साथ गलत होने वाला है, ये मान करके चलिएगा। इसलिए बैर मत रखो। एक संस्मरण याद आ रहा है, सुना दूं? आचार्य भगवंत के पास बैठे हुए थे, सुनाया तो नहीं पहले कभी हमने, सुना हो डबल सुन लो तो नुकसान तो नहीं होगा ना? हाँ, और हो जाएगा यार। तो ऐसे बैठे हुए थे तो आचार्य जी हम लोगों को संबोधन कर रहे थे। देखो, साधुओं को अपनी आत्मा की बात करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, थोड़ा बहुत समय मिल जाए तो साधकों को धर्म ध्यान की बात करना चाहिए, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करना चाहिए। समझ गए ना? जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती, बेटा घर में रसगुल्ला खाओ, पूड़ी खाओ, जलेबी खाओ, कहाँ तुम वहाँ भाग जाते हो बेर खाने के लिए, इमली खाने के लिए, ऐसा खाने पीने चले जाते हो, कहीं मिट्टी खा लेता है बच्चा, उससे नुकसान होता है। समझ गए ना? अर्थात यहाँ वहाँ की बातें करना मुनि के लिए कैसा है? जैसे बच्चे को इमली खाना, बेर खाना और मिट्टी खाना, ये क्या करेंगे? शरीर को नुकसान पहुँचाएंगी। वैसे यहाँ वहाँ की बातें साधु को भी साधना में बाधक बनेंगी। इसलिए आचार्य जी ने कहा सावधानी रखना चाहिए। माँ अपने बच्चों को रोकती है, ऐसे ही गुरु भी अपने शिष्यों को इस प्रकार के समझाते हैं। ऐसी बात चल ही रही थी, इतने में प्रसाद सागर जी महाराज, मुनीषी प्रसाद सागर जी, जो अभी मुगावली में चातुर्मास कर रहे हैं, तो पांचों मुनिराज, तो वहाँ प्रसाद सागर जी उस समय बोलते हैं, आचार्य जी जैसे ये बड़े बड़े बेर मिलते ना यहाँ पर, बनारसी बेर, वो क्या दक्षिण में कर्नाटक में भी मिलते हैं क्या वो बेर? तो आचार्य बोलते हैं, थोड़े मुस्कुराए और बोलते हैं, भैया जैसे दुनिया में हर जगह बेर मिलता है वैसे ही हर जगह बेर मिलता है। नहीं आया समझ में? बेर बेर, जैसे दुनिया में हर जगह बेर मिलता है वैसे ही बेर भी मिलते हैं। इससे कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। जैसे जैनी लोग बेर नहीं खाते, अभक्ष्य मानते तुच्छ फल, वैसे ही जैसे बेर को अभक्ष्य मानते, वैसे ही एक बार बेर को अभक्ष्य मान लो, आपका जीवन उज्जवल बन जाएगा। बेर को क्या मान लो? अभक्ष्य। जैसे बेर का त्याग, बेर का त्याग होता तो थोड़ा सा पुण्य लगता, और बेर का हो जाए तो जीवन ही सुधर जाता है। बेर खाने से कम पाप लगता, लेकिन बेर रखने से तो भव भव समाप्त होते हैं। कितने लोगों का बेर का त्याग है? जरा हाथ ऊपर करना। बेर खाने का 1 2 3 4। बेर को तुच्छ फल कहा है। क्या कहा है? ये अभक्ष्य में आता है। जैसे रात्रि भोजन का आपका त्याग होता है, वैसे आपका अभक्ष्य का अर्थात बेर का भी त्याग हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, वो आपको पसंद होगा। बेर तो बेर ही है, हाँ, तुच्छ फल कहलाते हैं। इन बेर का हमेशा त्याग कर देना चाहिए। हमें नहीं पता, हमने तो बेर सुना, तो बेर मतलब अब बनारसी कौन है, वो तो है और बड़ा है, पर हम ये कह नहीं सकते कि वो भक्ष हैं। बेर तो बेर शब्द आया तो बेर तो बेर ही है। समझ गए ना? अभी आप खोजिएगा कि बनारसी बेर या कश्मीरी बेर या ये अभक्ष होते हैं कि यहीं के बेर का अभक्ष होते हैं। हाँ, देख लेना, जब बेर कभी गिर जाता है उसमें कितने जीव दिखते उसके अंदर। देखे तुम लोगों ने? कभी नहीं देखे होंगे। जब वो सूखता है, सूखने के बाद उसमें आता है इतना बहुत सारे जीव। तो ऐसे जीवों का कलेवर है, वो जीव भरे रहते हैं, इसलिए उससे हिंसा होती है। ऐसे बैर रखने से भी हिंसा होती है। क्यों? अपने मन को टेंशन देना या दूसरे के मन को टेंशन देना अर्थात हिंसा है। सुन रहे हो? हमारे माध्यम से दूसरे को टेंशन हो जाए, उसके माध्यम से हमें टेंशन हो जाए, तो समझो ये भी हिंसा है। पूछो कैसे? पूछो ना कैसे? कितने प्राण होते आपके पास? 10 प्राण। कौन कौन से? 5 इंद्रिय, 3 बल, मन वचन और काय, आयु और स्वाच्छोश्वास। कितने हो गए ये गल? 10। तो मन को यदि पीड़ा पहुंचती है तो वह भी क्या है? हिंसा है।
इसलिए कभी किसी के मन को दुखाना नहीं चाहिए, कभी किसी को तनाव पैदा नहीं करना चाहिए। स्वयं भी टेंशन में नहीं रखो, दूसरे को भी मत रखो। बैर विरोध रखोगे तो उससे भी टेंशन और तुम्हें भी टेंशन। एक बार सब समाप्त कर दो, ना उससे टेंशन ना तुम्हें टेंशन, आप अहिंसा धर्म का पालन करने लगे। इसलिए मन से भी आप लोग क्रिया का धर्म तो बहुत करते हैं, है ना, लेकिन मन में टेंशन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। विदेशों में बताते ये सब चीजें नहीं है, ईर्ष्या वगैरह, कलह वगैरह। व्यक्तिगत जो हिंसा है तो उनकी चलती रहती है, पर आपस में कुटते नहीं। वो बाजू वाले को देखकर दुखी नहीं होते, बाजू वाले की प्रगति देख करके वो कुछ उनके प्रति एक्शन नहीं लेते। आपके पास तो हमेशा रिएक्शन ही चलता रहता है। क्यों बेटे, सही है ना? हाँ, लंदन का लड़का आया, वो यहाँ का लंदन, बोले महाराज वहाँ बड़े सुकून से हैं, एक दूसरे की जलती देख को जलते नहीं है ऐसे। उनकी प्रॉपर्टी देखी तो उन केस कर दिया, ऐसा कर दिया, छापा पड़वा दिया, ये करवा दिया, ये सब चीजें नहीं है वहाँ पर आप लोग धार्मिक बहुत माने जाते हैं, पर क्रियाओं में बहुत संपन्न है आप धर्म की। लेकिन इसको सुधार करो, क्रियात्मक के साथ गुणात्मक धर्म को पालन करो। हम ये नहीं कहते उनकी क्रियाएं समीचीन हैं, पर कुछ ही क्रियाएं देख करके भावों की कुछ अच्छा लगता है कि हमारे भाव भी थोड़े से अच्छे रहें। वो ऐसा नहीं कि शुद्ध हैं, पाप नहीं करते, पर आपकी मनोभावना एक, क्योंकि दृष्टांत एक देश होता, समझो उसके लिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो आपस में इतने बैर विरोध नहीं करते, उन्हें समय ही नहीं मिलता। सुबह से अपने आपस निकल गए, यहाँ निकल गए, कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, आजू बाजू में कौन रह रहा है ये भी मालूम नहीं पड़ता कभी कभी तो। पर आप लोगों के यहाँ तो एक दूसरे की टांग खिंचाई चलती रहती है, केकड़े जैसी। इसको छोड़ो, इसे समाप्त करो, ये बैर विरोध समाप्त करो, तभी आपके जीवन में आनंद आ सकता है। याद रखो, अंदर परिग्रह की या बैर विरोध की गांठ रखोगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। अंत समय भी दिक्कत जाएगी, समाधि मरण के समय, क्योंकि वो किसी के प्रति बैर विरोध रखोगे, गांठ रखोगे तो कैसे समाधि मरण नहीं कर सकते आप। इसलिए इसको समाप्त करो। प्रसन्नता नहीं आ सकती जीवन में, सदगति नहीं, प्रसन्नता नहीं, अंत समय भी ठीक नहीं, ऐसी चीजें हम क्यों रखें। इन गांठों को जैसे बने जल्दी से जल्दी समाप्त करने का प्रयास करो। अपनी सदगति मत बिगाड़ो, अपनी प्रसन्नता डिस्टर्ब मत करो, और अंत समय भी अपना खराब मत करो। क्षमा मांगो। सुन रहे ना, जैसे आप मकान को साफ करते हो वैसे मन को भी साफ करो, तब आपको आनंद आएगा। अकेले आप ऊपर ऊपर से बातें कर लोगे तो आपको आनंद आने वाला नहीं है। बात चल रही थी अपनी गांठ की, इसलिए हमें गांठ को छोड़ना बहुत आवश्यक है। गांठ कब छूटेगी? जब गुण ग्रहण के भाव आएंगे। सामने वाले में गुण देखोगे, गांठ समाप्त होगी। जब भी दोष की ओर दृष्टि गई, गांठ बने बिना रह ही नहीं सकती। गुण ग्रहण का भाव रहे नित। ये कौन सी भावना है? मेरी भावना है। अब मेरी कब बनाओगे इसे? अपनी भावना बनाओ। कौन सी भावना बनाओ? अपनी भावना बनाओ, तब आनंद आएगा, अन्यथा नहीं। देखो ना, दुर्योधन के पास कितनी गांठें थी, सब समाप्त हो गए, जीवन भी समाप्त हो गया। कहते यदि गुरु के पास आकर भी गांठें नहीं खुलती तो समझना बहुत दुख है। जैसे दुर्योधन के पास संधि लेकर के कृष्ण जी आए थे, कृष्ण जी जब उसकी गांठें नहीं खोल पाए तो उसकी दुर्गति निश्चित है। ऐसे ही आपकी गांठें गुरु नहीं खोल पाए तो दुर्गति निश्चित है। दुर्योधन में और आप में कोई अंतर नहीं। कृष्ण को पाकर के दुर्योधन अपनी सदगति नहीं कर पाया, अर्थात वह गांठें नहीं छोड़ पाया। ऐसे ही आप गुरु को पाकर यदि गांठें नहीं छोड़ते हैं, आपका ही अहित होने वाला है। इस बात को समझ लो। आप गुरु फेल हो जाएं तो समझो फिर तुम्हारा जीवन फेल ही हो गया। गांठ खोलने में गुरु फेल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो, तभी आपका जीवन बनता, अन्यथा नहीं। इसलिए बंधु, आप आलोचना पाठ पढ़ते हो, मुझे बहुत अच्छी खुशी है आप पढ़ते हो, पर दूसरे की आलोचना ना करो और अच्छी बात है। आलोचना पाठ पढ़ते हुए दूसरे की आलोचना करना ठीक नहीं, प्रतिक्रमण करते हुए दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण करना ठीक नहीं। थोड़ा सा क्षमा मांगने का प्रयास करो। महिलाएं, साविकाएं जो बर्तन मांजती हैं वो ऊपर ऊपर मांजती हैं कि अंदर से ही मांजती हैं?
अंदर से। बाहर से ज़्यादा ना मजे तो भी चल जाए, लेकिन अंदर से मजना चाहिए, तभी आपका भोजन पकता है। ये इतने से जवाब दे रहे जैसे महिला हो। विमल, क्या नाम? विमलेश, कमलेश, हैं? बोले अंदर से। तो देखा होगा इन्होंने, और कभी कभी मौका भी आया हो, कोई बात नहीं, करिएगा। हम तो कहते बर्तन भी मांजिएगा, पर नर्तन को मांजने का प्रयास करिएगा। अपना नर्तन मांजने का प्रयास करो, अंदर से गांठों को छोड़ने का प्रयास करो। आपको उतना सुकून मिलेगा, जितनी आप गांठें छोड़ेंगे उतना आपको सुकून मिलेगा। रूमाल वही कहलाता है जो गांठ रहित हो, और सही जीवन वही कहलाता है जो बैर विरोध से रहित हो। आप रूमाल में एक भी गांठ पसंद नहीं करते, पर अपने जीवन में गांठें रखना पसंद क्यों करते हैं, ये हमें समझ में नहीं आता। गन्ना जब भी आप खरीदते हैं उसकी गांठों को अलग कर देते, तभी गन्ना का उपयोग करते हैं। पर जीवन का उपयोग कर रहे हो, पर उसमें गांठ अलग करके क्यों उपयोग नहीं कर रहे हो? आपको बिल्कुल रस नहीं आएगा, आपके दांत और ख़राब हो जाएंगे। आप कोसते रहोगे, अरे ये गन्ना अच्छा नहीं है, गन्ना अच्छा नहीं, ऐसे दूसरे को हमेशा कोसते रहोगे। गांठ वाला बंधु कभी सुखी नहीं होता, कमठ जैसा होता है। कमठ ने गांठ बांधी थी, 10 भाव तक बांधे रहो। पार्श्वनाथ तो अपना कल्याण कर गए। हमेशा क्षमा, हम कितना सहन करें महाराज जी, कितना सहन करें। पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भाव तक सहन किया था। तुम 10 साल से सहन कर रहे हो तो कौन सी बड़ी बात कर रहे हो? वो भी ग्रस्त जीवन में। कौन से जीवन में? अभी भगवान नहीं बने थे वो। हाँ, जब वो सहन अपने भाई को सहन, जबकि गलत भाई ने किया था। क्या गलत किया था? उनकी पत्नी के साथ गलत कार्य किया था। इसके बावजूद भी वो शांति रखे रहे। भाई है, समझाओ, समझाने गए, उसने सलाह उठा करके पटक दी। गलत किया, फिर भी समता भाव, गलत के ऊपर भी गलत, फिर भी समता भाव। यही तो पार्श्वनाथ के भक्तों की महिमा है। पार्श्वनाथ के भक्त बनना चाहते हो, कोई कितना भी गलत करता जाए तो भी आप शांति रखो, तभी आप। भगवान का अर्घ चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, भगवान की पूजन करने से कुछ नहीं होगा। भगवान के गुणों को जीवन में लाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। बस भगवान ने जिन गुणों को अपनाया है, भगवान ने पहले पत्थर खाए, फिर जाकर के समोषण मिलाए, उपसर्ग सहन किया है, परिचय सहन की, और बिना किसी कारण की। क्यों? एक कर्म का उदय है। और जैसे केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद कोई उपसर्ग नहीं हुआ उन पर। बोलो क्यों? जब तक कर्म है तब तक ये सब चीजें हैं। इसे कर्म काटो, दुनिया को दोष मत दो। हमारे कर्म में ऐसा था इसलिए हुआ, सामने वाले को दोष देने से कोई भी फायदा नहीं है। और जब कर्म समाप्त हो जाएंगे, सब उपसर्ग समाप्त हो जाएंगे, सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। पर हम कर्म और बांधते रहते हैं, रो रो करके, शिकायत कर करके, हैं? तो उससे कर्म और बनेंगे, और कर्म बनेंगी तो निश्चित रूप से और वो गांठ बढ़ती जाएगी, कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और समता परिणाम रखोगे, भैया जो है सो ठीक है, हमारे कर्मों में ही, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सब सहन करते जाओ। निश्चित एक दिन ऐसा आएगा, अति की इति होगी और आनंदमय जीवन बनता चला जाता है। पर हम थोड़ी थोड़ी चीज में घबरा जाते हैं, साहस खो देते हैं। नहीं, हमारे मन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। आप कितने दुखी हैं, दुनिया में तुमसे भी ज्यादा दुखी मिल जाएंगे। आपको लगता है, हाँ, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिसको सुनकर के लगता है कि जीवन आहा क्या है। इसलिए आप थोड़ा सा दुनिया को देखा करो, आपको समझ में आएगा कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। आपको सब समझ में आ जाएगा। और पुराने जमाने में कितना सतियों ने, सेठों ने कितना कितना सहन किया है, इतिहास को जरा उठा करके देखो। आप 5 मिनट में अधीर हो जाते हो और बैर विरोध रखते हो, इसके दुष्परिणामों को कभी चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते। यदि आप धर्मात्मा हो तो सहन करना सीखो, कर्म के उदय को समझो। ये सब कर्म के उदय में हो रहा है। सामने वाला कोई भी निमित्त बन सकता है, पिता निमित्त बन सकता है, पति निमित्त बन सकता है, भाई निमित्त बन सकता है, पत्नी बन सकती है, बेटा बन सकता है, पड़ोसी बन सकता है, मित्र बन सकता है, निमित्त कोई भी बन जाए। लेकिन आपका कर्म का उदय होगा तभी वह तुम्हारा कोई बिगाड़ कर सकता है। और कर्म का उदय नहीं है तो कोई कुछ भी करने वाला नहीं है। ये कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं है, इसलिए हम बैर विरोध बांध लेते हैं, दूसरे को दोष देते रहते हैं, दूसरों को कोसते रहते हैं, जिससे कर्म का बंध और निरंतर होता रहता है।
समझ गए ना। इसलिए सावधानी रखते हुए कर्म का बंध ना हो, ऐसी भावना भाइएगा। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम इस भव की गांठें इसी भव में खोल करके, दिल खोल करके आदमी से मिलें, बातें करें और अपनी सदगति को प्राप्त हों। नमोस्तु प्रभु। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन